नावधारा की पिछली क्लास में हमने जो है इसकी कुछ बेसिक जानकारी दी थी और इसके कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं नावधारा की क्लास 2 ले रहा हूं और इसमें सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखेंगे और बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले आप उसकी कुछ बेसिक नॉलेज सीख लो आप उसके बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहली बात हमने बताया था पिछली क्लास में कि नाव की चाल जो मानी जाती है वो x लेते हैं और धारा की चाल जो मानी जा वो लेवे हम y, और धारा की दिशा में नाव की चाल लेते हैं, दोनों जुड़ जाती है x प्लस y। अगर धारा के विपरीत नाव जा रही है तो चाल लेते हैं x माइनस y। अगर एक नाव, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि एक नाव धारा की दिशा में चाल दे रखी है और धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है। अगर नाव की चाल निकालनी तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अगर धारा की चाल पूछ रखी तो दोनों घटाएंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब आप देखो यहां पर ये जो है x प्लस वाई, ये है नाव की चाल धारा की दिशा में, और x माइनस वाई ये है चाल, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में। अब अगर हमें नाव की चाल निकालनी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। देखो आप x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बाई 2, y से y, सॉरी y से y कट गया, x प्लस x कितने हो गए 2x, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया x। और x किसे कहते हैं, नाव की चाल या नाव की चाल शांत जल में। अगर हमें निकालना है धारा की चाल तो दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बाई 2। अब ये माइनस खोल दो, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, यहां पर x से x कट जाएगा, ये कितना हो गया 2y बाई 2, 2 से कट गया, कितना आ गया y। पिछली क्लास में भी हमने यही इंफॉर्मेशन दी थी आप सबको कि अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है और धारा की विपरीत दिशा की चाल दे रखी है तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो नाव की चाल आ जाएगी, दोनों घटाएंगे 2 से भाग देंगे तो धारा की चाल। एक बात और बताई थी हमने पिछली क्लास में कि चाल का अनुपात टाइम का अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा होता है, जब समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। एक बार उसे भी देख लो वो होता कैसे है। मान लो 200 किलोमीटर दूरी है और एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, एक अन्य व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। अगर ये दूरी दोनों तय करते हैं तो पहले मैं इनका निकाल रहा हूं चाल का अनुपात, 40 अनुपात 20, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2 अनुपात। अब आप टाइम का अनुपात निकालो, टाइम बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, चाल ले रहा हूं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे आ गए। अगर वो व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो दूरी कितनी है 200, चाल कितनी है 20, डिवाइड कर दिया कितना है 10। अब आप इनका अनुपात ले लो, इसका और इसका, समय का अनुपात 5 अनुपात 10। अब ध्यान देंगे आप, सेम दूरी सेम चाल है
तो चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है। अगर किसी सवाल में समय का अनुपात दिया है और उसे हम पलट देंगे तो चाल का अनुपात होगा, अगर चाल का अनुपात दिया है और उसे हम पलट देंगे तो वो समय का अनुपात होगा। अब हम जो सवाल करेंगे उसमें हमें दो बातों की जरूरत पड़ेगी, एक तो टाइम के अनुपात को, समय के अनुपात को चेंज करने की, और दूसरी पड़ेगी अगर एक नाव धारा की दिशा में जा रही है और एक धारा के विपरीत दिशा में आ रही है तो नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, और धारा की चाल निकालनी है दोनों घटाएंगे 2 से भाग। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ता हूं मैं, आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ध्यान से देखेंगे। शांत जल में कोई नाविक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव खींच सकता है। उसे धारा के विपरीत दिशा में नाव खेने में और धारा की दिशा में नाव खेने में से दुगना समय लगता है। यहां पर दोनों का समय दिया है तो टाइम अनुपात निकाल लो आप। विपरीत को लिख रहा हूं मैं V और धारा की दिशा अनुदिश को लिखूंगा A। एक बात आप ध्यान रखेंगे, कभी भी वो दुगना समय 3 गुना समय कहे तो आप खुद ही जानो कि दुगना समय कब लगेगा नाविक को, जब वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा होगा। क्लियर है? तो यहां पर दुगना समय लगेगा। अगर ये धारा के अनुदिश 1 घंटा लेता है तो धारा के विपरीत लगेंगे इसे 2 घंटे। तो ये जो अनुपात आया हमारा टाइम रेशो आएगा। अब इसे बदलेंगे हम चाल अनुपात में, 1:2। अभी बताया था इसके बारे में, अगर टाइम रेशो को पलट देते हैं तो वो आता है स्पीड रेशो। अब ये स्पीड किसकी आई? नाविक जो है दुगना समय ले रहा है धारा के विपरीत दिशा में जाने में, तो ये जो स्पीड आएगी ये भी नाव की धारा के विपरीत दिशा में जाने की आएगी। और ये जो स्पीड आई ये आई धारा की दिशा में नाव की चाल। जो समय दिया होगा वही अनुपात स्पीड रेशो का होगा। अगर अभी बताया था आपको हमने कि अगर हमें नाव की चाल निकालनी तो दोनों को जोड़ेंगे। ये चाल है धारा की दिशा में नाव की चाल, ये चाल है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगर नाव की चाल निकालनी तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग। अगर धारा की चाल निकालनी इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग, सॉरी इन दोनों को घटाओ और 2 से भाग। 2 से 2 कट गया, 3:1। ये 3 आया है नाव की चाल, ये आई है धारा की चाल। अब ये अनुपात है, इसमें नाविक की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी है तो हम क्या करेंगे, नाविक की चाल बराबर, नाविक की चाल हमारी कितनी है यहाँ पर 3, यहाँ पर कितनी दी है सवाल में देखो आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 बराबर कितना है 6। वो पूछ रहा है धारा की चाल, धारा की चाल यहाँ पर कितनी आई है 1, तो 1 बराबर आ जाएगा 2। तो हमारी धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? इस सवाल में समझ में ना आया हो तो अगले वाला सवाल देखेंगे बड़े ध्यान से। इस टाइप के सवाल कराऊंगा आज मैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्लियर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। धारा के यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग क्या होगा? देखो अनुदिश ए लिख लेंगे, क्या आप अपोजिट लिखेंगे V। अनुदिश जाने में कितना ले रही 3 घंटा और यहां पर कितना ले रही है 9 घंटे। तो ये हमारा क्या है टाइम रेशो। अगर 3 से काट लो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये टाइम रेशो है। अगर इसे पलट देंगे तो बन जाएगा स्पीड रेशो।
अब नाव की चाल निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग। अगर धारा की चाल निकालनी, दोनों को घटाएंगे 2 से भाग। 2 से 2 कैंसिल, 2 से यहां काट देंगे ऊपर, 2 दूनी 4, तो 2:1। ये आ गई हमारी नाव की चाल, ये आ गई हमारी धारा की चाल। अब सवाल में दी है उसने नाव की चाल। अब नाव की चाल बराबर नाव की चाल के ले लेंगे, 2 बराबर 4 के। तो धारा का वेग 1 है तो 1 बराबर चेक कर लो आप, 1 बराबर कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है सवाल? बिल्कुल आसान सवाल है, इसी टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे आज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्लियर है? लो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला रहा है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की नौका चला रहा है। उसे पता चला कि उसे धारा के विरुद्ध जाने में, विरुद्ध का मतलब अपोजिट, विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने से दुगना समय लगता है, विपरीत में ज्यादा समय लगेगा। तब धारा की गति ज्ञात कीजिए। ये हमारा आया टाइम रेशो, स्पीड रेशो बदल लेंगे 1:2। ये आ गया स्पीड रेशो। अब निकालनी है हमें नाव की चाल। नाव की चाल के दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, दोनों को घटाएंगे 2 से भाग, 3:1। यहां पर जो है दिया है इसने, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला रहा है। यहां पर जो है व्यक्ति की नौका की चाल आई है 3 और उसने नौका की चाल दी है 7 सही 1/2। इसे लिख देंगे 15/2। हमें निकालनी है यहां पर धारा की गति। धारा गति कितनी है, 1 बराबर चेक कर लेंगे, 3 × 15, 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4। एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है तथा प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3 सही 1/2 घंटे में तय करती है। प्रतिकूल का मतलब V। 3 सही लिखेंगे, 3 सही 1/2, यानी के 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे। दो से 2 कट गया 6, 6:7। 6:7। ये हमारा आया टाइम रेशो। टाइम रेशो को चेंज करेंगे 7:6 स्पीड रेशो। अब निकालनी है नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ेंगे 6 और 7 13/2। अगर हमें निकालना है धारा की चाल, दोनों को घटाएंगे, 7 में से 6 गए 1/2, तो ये 13:1। ये आ गया हमारी नाव की चाल व धारा की चाल का अनुपात। अब उसने दिया है पानी की गति यानी धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या करेंगे,
धारक गति बराबर धारक गति के ले लेंगे। कुछ पहले सवालों में दी थी नाव की गति बराबर, नाव की धारक गति कितनी है 1, तो 1 बराबर 1.5। वो पूछता है शांत जल में बोट की गति, बोट की गति कितनी है 13, तो 13 बराबर चेक कर लो आप, दोनों तरफ 13 की गुना कर देंगे, 13 पंजे 65 यानी 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। धारा के विपरीत अपोजिट वी ले लेंगे, 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लेता है। एक का मतलब हो गया 10 मिनट। ये आ गया हमारा टाइम रेशो। अब इस सवाल में ध्यान देंगे, इस सवाल पर ध्यान देंगे। इसमें दिया है 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। अब 3/4 से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी दूरी वह जा रहा है उतनी दूरी वापसी आ रहा है, तो इस सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले सवालों में सेम दूरी जितनी जाता है उतनी आता था, यही दिया था। तो ये हो गया हमारा टाइम रेशो। 5 से काट देंगे तो 3:5 3:2 टाइम रेशो। इसे पलट देंगे, ये इधर, तो क्या बन जाएगा स्पीड रेशो। अब दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो आएगी नाव की गति। दोनों को जोड़ेंगे 5, तो नाव की गति और धारा की गति दोनों घटाएंगे, 3 में से 2 गए, कितना हो गया 1/2, तो कितना आया 5:1। वह पूछता है उसकी चाल तथा धारा की चाल से क्या अनुपात क्या है। आपको इस सवाल में इस बात का ध्यान दिया है, कभी कभार इसके अपोजिट पूछ लेता है कि धारक गति और चाल की गति का अनुपात बताइए। तो धारक गति कितनी होगी 1, चाल की गति कितनी होगी, धारक गति कितनी होगी 1 और नाव की गति कितनी होगी 5। तो वो आंसर क्या है पलट जाएगा। पिछले वीडियो में जो सवाल हमने दिया था अब मैं उसे सोल्व कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव खेल सकता है यदि वह धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश नाव खेने की तुलना में दुगना समय लेता है। आपको सोचना नहीं है, दुगना समय सदैव विपरीत जाने में लेगा। तो 2:1, यहां पर 2 घंटे लगेंगे तो यहां पर क्या लगेगा 1 घंटा। ये हो गया हमारा टाइम रेशो। स्पीड रेशो में बदलेंगे इसे 2:1, ये हो गया स्पीड रेशो। दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग नाव की चाल, दोनों को घटाएंगे 2 में से 1, 2 से भाग देंगे धारा की चाल, 2 से 2 कैंसिल, तो 3:1। उसने दिया है एक आदमी शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव खेता। नाव की गति दी है, नाव की गति कितनी है 4 सही 1/2। तो नाव की गति बराबर नाव की गति के ले लेंगे, ये हो गई 4 दूनी 8 9, यानी 3 बराबर 9/2। तो पूछा धारा की गति कितनी है, धारा की गति कितनी है 1 बराबर चेक कर लेंगे, 3 से 3 काट दो, 3 × 3 3 तिया 9, यानी 1 बराबर 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट्स में लिखेंगे।